हाय एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन ईयर। तो इस लेक्चर में हम ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे जिसे हम देखते हैं बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, बायोलॉजी में। एंड ह्यूमन ईयर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हियरिंग, सुनना। हम सुनते हैं हमारे कानों की वजह से। तो सुनना और दूसरी भी एक चीज होती है, बहुत बड़ा फंक्शन, जिसके बिना शायद हम कुछ नहीं होंगे, तो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। ये एक फंक्शन होता है जो हमारा ईयर करता है, जो शायद हम नहीं जानते हैं पूरी तरह से। हमें तो लगता है सिर्फ सुनते हैं हम हमारे कानों से, बट हमारे बॉडी का पूरा बैलेंस रहता है मेंटेन जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ईयर। तो यहाँ पर हम हमारे ईयर को डिवाइड करेंगे आउटर, मिडल और इनर ईयर में। तो आउटर में बेसिकली हम देखते हैं पीना, ऑडिटरी मीटस और टिम्पैनम। तो पीना जो होता है, ये बाहर का पोर्शन जो हमारे दिख रहा होता है हमारे ईयर का, वो होता है पीना। वो जो साउंड वेव्स होती है, सारे वाइब्रेशंस होते हैं एनवायरनमेंट में, जो भी साउंड वेव जनरेट होती है वो वाइब्रेशंस की वजह से होती है। तो सारे वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने का काम करता है पीना। सारे वाइब्रेशंस जैसे ही कलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें वाइब्रेशंस को पहुंचाना होता है टिम्पैनम के पास। तो वो टिम्पैनम के पास जाते हैं थ्रू दिस ऑडिटरी मीटस। ये जो कैनल है, इसके थ्रू वो जाते हैं टिम्पैनम के पास। अभी ऑडिटरी मीटस में फाइन हेयर्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स हमारे पूरी बॉडी पे होते हैं। पूरी बॉडी पे एपिथेलियम में हमें पता है कि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पर भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड होते हैं, इसलिए हम उसे स्वेट ग्लैंड्स नहीं बोलते, सेरुमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं? तो ये सेरुमिन यानी ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर होंगे सेरुमिनस ग्लैंड्स और फाइन हेयर्स, यहाँ से ईयर वैक्स प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर है ईयर ड्रम, टिम्पैनम, जो बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से ये बेसिकली बना हुआ होता है और ये जो है बाहर से स्किन से कवर्ड होता है, लेकिन अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकस को सिक्रेट करता है। तो ये टिम्पैनम है हमारे पास, जो कि वाइब्रेट होता है। जो वाइब्रेशंस आए टिम्पैनम के पास आए, वो वाइब्रेट होगा। अभी टिम्पैनम जैसे ही वाइब्रेट होता है, हमें वाइब्रेशंस यहाँ तक इनर ईयर के पास लेकर जाने हैं। वो तो खत्म हो जाएंगे वाइब्रेशंस, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं होने देना है। पूरा वैसा का वैसा वाइब्रेशन जैसा हमने कैच किया है, वैसा ही हमें इनर ईयर के पास देना है। अदरवाइज कोई कुछ बोल रहा है और हम सुनेंगे कुछ, तो इनर ईयर के पास जाते जाते वो डिसअपियर ना हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कम ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर होता है मैलियस इंकस स्टेप्स। ये 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं एक ईयर में, यानी टोटल दोनों ईयर के मिलाकर 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। मैलियस इंकस स्टेप्स, मैलियस बेसिकली होता है हैमर शेप, इंकस एनविल शेप और स्टेपिस ये सिरप शेप। ये वन शॉट वीडियो है, तो यहाँ पर हम क्रिस्प देखेंगे थ्योरी का, पूरी थ्योरी को एक बनाकर ऐसा क्रिस्प हम देख रहे होंगे। तो ये वन शॉट वीडियो जिसे हम बोलेंगे रिवाइज, जिससे हम कर रहे होंगे। तो ये वाइब्रेट होते हैं, ये ईयर ऑसिकल्स जैसे ही वाइब्रेट होते हैं, वो वैसा ही वाइब्रेशंस आगे तक इनर ईयर तक जाता है। अभी मिडल ईयर में और एक चीज होती है, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। इसका काम क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, राइट? दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। वो प्रेशर नहीं, बाहर के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर होता है, तो अंदर तो कुछ नहीं, तो सिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्रेशर इक्वलाइज करना पड़ेगा। इसलिए ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स इज बेसिकली जो नेजल कैविटी होती है और माउथ कैविटी होती है, उसका कॉमन पैसेज जो होता है वो होता है फेरिंग्स। वहां पर ही होती है ये यूस्टेशियन ट्यूब, इसलिए वो इनर ईयर यानी टिम्पैनम के इधर का और टिम्पैनम के बाहर का जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करके रखता है। इसलिए इसको बोलते हैं फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। फेरिंगो फेरिंग से और टिम्पैनिक के पास कनेक्टेड होती है, इसलिए फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। इसके बाद हम आते हैं इनर ईयर में। यहाँ पर होता है कॉक्लिया, जो कि होता है ऐसा कॉइल्ड। अभी हम इसे कॉइल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पूरा रिकॉइल या अनकॉइल बोल लो, वो करके पढ़ेंगे, राइट? तो देखते हैं इसे। और वेस्टिबुलर एपरेटस, कॉक्लिया तक जो भी हम देख रहे होंगे, वो सारे पार्ट्स हमारे काम आ रहे होंगे सुनने के लिए, हियरिंग फंक्शन को परफॉर्म करने वाले जो है कॉक्लिया तक। लेकिन जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, वो वेस्टिबुलर एपरेटस हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। हियरिंग में उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। सो लेट्स गो। अभी हम देख रहे हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया जो हमने ऐसा राउंड राउंड देखा था, उसको अभी हम अनकॉइल करेंगे। जो कॉइल्ड था, तो ये अनकॉइल कर लिया। अभी जो बाहर का होगा वो होगा बोनी। बोनी यानी बाहर का, बोनी लैबिरिंथ जिसे हम बोलते हैं। वाई भी से लैबिरिंथ? लैबिरिंथ इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड है इसलिए लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ बाहर का, और अंदर का जो होता है वो होता है हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ।
तो ये है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अभी मेम्ब्रेन बोनी लैबिरिंथ के अंदर यहां पर होता है पेरीलिम्फ। तो बोनी लैबिरिंथ के अंदर है हमारा पेरीलिम्फ, मतलब पेरीफेरी पे है इसलिए इसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। ये एक फ्लूइड होता है तो इसका नाम होता है पेरीलिम्फ। तो ये होता है बोनी लैबिरिंथ के अंदर, यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बाहर। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज सराउंडेड विथ पेरीलिम्फ, लेकिन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फील्ड विथ, यानी इसके अंदर यहां पर होता है एंडोलिम्फ। ये हो गया हमारा एंडोलिम्फ। अभी ये जो ऊपर का ट्यूब हमें दिख रहा है इसका नाम होता है स्कैला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे का ट्यूब हमें दिख रहा है इसका नाम होता है स्कैला, यहां पर हमें कुछ और ड्रॉ करना है इसलिए स्कैला टिम्पैनी। और जो अंदर का पार्ट है इसका नाम होता है स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया, राइट। ये जो मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं इसका नाम होता है रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है ये होती है बेसिलार मेम्ब्रेन। तो यहां पर हमने देखा था स्टेपिस होगा, मैलियस, इनकस, स्टेपिस ऐसे चेन लाइक फैशन में यहां पर होंगे, और यहां पर इसका होता है ओवल विंडो कॉक्लिया का, और इनके बीच का जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट। और यहां पर होता है राउंड विंडो जिसे हम फोरामेन ऑफ रोटंडा भी बोलते हैं। तो राउंड विंडो यहां पर होती है, फोरामेन ऑफ रोटंडा भी इसका नाम होता है एक। और यहां पर स्टेपिस वाइब्रेट हुआ, बाहर से वाइब्रेशंस आए, स्टेपिस वाइब्रेट हुआ। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ईयर जो है, वाइब्रेशन आ रहे हैं वगैरह, ये बुक में अलग से दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया बच्चों को समझ नहीं आना चाहिए, बट हम इसे साथ ही साथ डिस्कस कर रहे होंगे ताकि हम इजीली इसे समझ पाए। तो स्टेपिस जैसे ही वाइब्रेट होता है इसके अंदर का ये फ्लूइड सारा वाइब्रेट होता है, और फ्लूइड वाइब्रेट हो गया तो ये यहाँ पर होती है ऐसी बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि इलास्टिक होती है, ये भी वाइब्रेट होती है। ये वाइब्रेट होने लग जाती है तो क्या होगा, कुछ नहीं यहाँ पर। और एक चीज होती है यहाँ पर ऐसे चेन में, ऐसे रो में एक हेयर सेल्स होते हैं, इसे सिलियरी इपिथेलियम हम बोलेंगे क्योंकि इसके अपाइसेस से ऐसे सिलिया यहाँ पर होते हैं, स्टीरियोसिलिया बेसिकली होते हैं। और यहाँ पर ऐसे एफरेंट नर्व फाइबर्स यहाँ पर होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स, और ये ऑडिटरी नर्व जो कि जाएगी, क्योंकि एफरेंट क्यों, क्योंकि यहां से वो लेकर जाएगी इंपल्स को, किसको, इंपल्स को लेकर जाएगी, इसलिए ब्रेन की तरफ लेके जाने वाले सारे नर्व्स होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। तो जब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो ये इस स्टीरियोसिलिया पे रब होगा, और स्टीरियोसिलिया पे रब होते ही स्टीरियोसिलिया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और इंपल्स जनरेट होगी। इंपल्स जैसे ही जनरेट होगी वो ये एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू जाएगी ऑडिटरी लोब में, ब्रेन के ऑडिटरी लोब में जाएगी, और ब्रेन के ऑडिटरी लोब में जाते ही मेमोरी के हिसाब से, मेमोरी के रेफरेंस के थ्रू हमारा ब्रेन एनालाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा कि ये साउंड क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, हमें क्या सुनाई दे रहा है। तो ये होता है सारा फंक्शन। तो ये जो बेसिकली हमने देखा ये पूरा ये होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया है इसे अपने नाम से बिकॉज उन्होंने वो से डिस्कवर किया, एंड ये होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि इलास्टिक होता है, सिलियरी इपिथेलियल सेल्स यहाँ पर होते हैं, और एक चीज वेस्टिबुलाई को, टिम्पैनी को और मीडिया को, मीडिया बीच में, और वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी को जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, ये तो हमने देखा ही नहीं, इसका नाम होता है हेलिकोट्रेमा, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई चीज जिसको हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, बट एक पता नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन बोलकर मैंने बता दिया, इसे बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। अभी हमारा कॉक्लिया भी हो गया। तो कॉक्लिया तक जो भी हमने देखा हियरिंग का फंक्शन देख लिया, लेकिन हमने ईयर में और एक फंक्शन देखा है, दैट इज बॉडी बैलेंस, मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। तो वो काम करेगा हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसको हम अभी देखेंगे। वेस्टिबुलर एपरेटस जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगा, उसके हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन। तो ऑटोलिथ ऑर्गन तो होता है हमारा कॉक्लिया के ही बीच में, हम उसे देखेंगे, लेकिन सेमी सर्कुलर कैनल्स उसके पीछे, उसके ऊपर होते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, तो बेसिकली लैटरल, एंटेरियर और पोस्टेरियर नीचे, ऐसे तीन ये सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं जो कि राइट एंगल ऑफ ईच अदर सिचुएटेड होते हैं। तो बेसिकली हम इसे देखते हैं, इस तरह से ये होते हैं, ये एक सेमी सर्कुलर कैनल, ये दूसरी, और इधर ये तीसरी, इस तरह से। तो लैटरल, एंटेरियर और पोस्टेरियर,
तो लैटरल वाले जो सेमी सर्कुलर कैनल है वो बेसिकली नो मूवमेंट मतलब ये हम इसे नो बोलते हैं, तो वो मूवमेंट करने के लिए हमारे काम आती है। और एंटीरियर वाले जो सेमी सर्कुलर कैनल होते हैं वो यस मूवमेंट के लिए काम आते हैं, यस ऐसे बोलते हैं, उसमें काम आते हैं। और हम टिल्ट करते हैं, हमारी नेक जो टिल्ट होती है वो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स के वजह से होता है। तो ये नो मूवमेंट, ये यस मूवमेंट और ये टिल्टिंग मूवमेंट। और यहाँ पर जो होता है सेमी सर्कुलर कैनल का ऐसा स्वोलन बेस होता है जिसका नाम होता है एम्प्यूला। इसका नाम होता है एम्प्यूला स्वोलन बेस का नाम। और इस पर एक छोटा सा ऐसा रीज होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। तो अभी हम ऑटोलिथ ऑर्गन को देखेंगे। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस जो है वो मेन ऑर्गन होता है, मेन पार्ट होता है इस चीज का, जो मेनली बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। बाकी तो सारा शो ऑफ है, सारा अरेंजमेंट है चीजों का। तो ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो ऊपर का ये ऐसा सैक्यूलस और नीचे का यूट्रिकुलस। ये है सैक्यूलस और नीचे का यूट्रिकुलस। और अंदर होती है एंडोलिम्फेटिक डक्ट। और यहां पर एक रीच होता है, एक जो रीच होता है इसके ऊपर, उसका नाम होता है मैक्यूला। तो जैसे कि हमने बोला शो ऑफ होता है, सारा अरेंजमेंट होता है, तो ये सारा अरेंजमेंट है, शो ऑफ है। लेकिन मैक्यूला ये हीरो है। जैसे यहाँ पर क्रिस्टा एम्प्यूलरिस हीरोइन है, जैसे नाम के ऊपर से लग रहा है। तो मैक्यूला और क्रिस्टा एम्प्यूलरिस ये मेनली हमारे बॉडी के बैलेंस के मेंटेन करेंगे, बॉडी के बैलेंस को हम वो मेंटेन करेंगे। मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्प्यूलरिस ये लीनियर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, हम आगे जाते पीछे, वो सारी चीजों को मेंटेन करेगा। बेसिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों मेन है, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं, मेन रिसेप्टर्स वो इस पे होते हैं, जो हम फंक्शन देख रहे हैं उसके रिसेप्टर्स, राइट। अभी ये सिचुएटेड कहां पर होता है, तो ये हमने कॉक्लिया देखा था, इस तरह से कॉक्लिया हमने देखा, राइट। तो कॉक्लिया में यहाँ पर यूट्रिकुलस और यहाँ पर ऐसा सैक्यूलस, इस तरह से वो सिचुएटेड होता है। अभी यहाँ पर होता है पेरीलिम्फ। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि यूट्रिकुलस और सैक्यूलस में कौन सा लिम्फ होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ या फिर पेरीलिम्फ, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे पेरीलिम्फ। लेकिन पेरीलिम्फ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक ट्यूब एक्सटेंड होता है और यहाँ पर का एंडोलिम्फ यहाँ से ऐसा अंदर जाता है और इसमें एंडोलिम्फ होता है, ना कि पेरीलिम्फ। तो इसके अंदर होता है हमारा एंडोलिम्फ। तो हमने सारी चीजों का एक क्रिस्प देख लिया है, वन शॉट देख लिया है, रिवाइज कर लिया है, एंड सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। पूरा ह्यूमन ईयर यहाँ पर है आपके सामने, एंड आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।